चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं और एक नया इलास्ट्रेशन जहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो की आपको फॉर्मूला क्लियर होगी तो बच्चा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो बच्चा ये चैप्टर में बहुत डाउट आएंगे। एक बार फॉर्मूला जैसे समझ लो आपको क्लियर है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट या ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो दूसरा पॉइंट आता है ओनर्स फंड क्या होता है। ओनर्स फंड मतलब बच्चा आप बोलोगे शेयर होल्डर फंड, जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे आप प्रेफरेंस, इक्विटी और रिजर्व और सरप्लस का तीनों का टोटल करोगे तो आपको ओनर्स फंड मिल जाएगा। और टोटल एसेट सिंपल, हमें सारी एसेट कंसिडर करनी है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट का प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इलास्ट्रेशन है हमारा 21, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एम लिमिटेड कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है, हमें एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट दी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा आप बोलोगे सर इसके अंदर आप शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी भी दी हुई है और करंट लायबिलिटी भी दी हुई है। उसके बाद आप बोलोगे सर असेट दिया हुआ है, जिसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल हमें दिया हुआ है। सब में स्टार्ट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। बच्चा बोलेगा सर हमें पता है कि फॉर्मूला में बहुत सिंपल है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड या ओनर्स फंड आप बोलोगे अपॉन टोटल एसेट। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है, हम ये वाले अप्रोच को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच, क्योंकि 4 मार्क में क्या पूछ लेंगे, सब कुछ थोड़ी कवर करने वाले। तो 4 मार्क में सिंपल कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आप सिंपल बोलोगे सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों का टोटल करोगे 45 लाख आ जाएगा। अब देखो बच्चा, यहाँ जो मैं आपको आगे के पॉइंट में जो डिस्कस करवाना, जो पॉइंट था वो कंसिडर करना है। यहाँ पे उन्होंने एसेट अप्रोच में क्या किया है पता है, टोटल पहले 70 लाख लिख दिया, उसमें से 2 चीज़ माइनस कर दी। ये 2 चीज़ कौन है, तो नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी। वो 2 चीज़ उन्होंने माइनस करके वो 45 लाख लेके आए। तो ये भी अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कल जाके कि सर हमें ये पॉइंट पता नहीं था, आपको भी ये पता होना चाहिए। और टोटल एसेट तो आपको पता ही है कितनी है, 70 लाख। तो 70 लाख आपके पास यहाँ रेडी है, तो आप बोलोगे 45 लाख डिवाइड बाई 70 लाख, तो आंसर जो आएगा सी 0.64:1 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान में रखना था बच्चा। ये सम कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी प्रैक्टिस तो आराम से हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।